नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 11 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं इस वीडियो में, जो कि सेट्स पर 8वां वीडियो है, बच्चों की डिमांड पर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं और वो प्रॉब्लम है आपकी किताब का एग्जाम्पल 31, उदाहरण 31। चैप्टर 1 है सेट्स का, उसकी बात चल रही है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और पहले एक और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। समुच्चयों ए बी के लिए सिद्ध कीजिए कि, यानी दो सेट्स हैं ए और बी, उनके लिए प्रूव करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय का घात समुच्चय। पी का मतलब होता है पावर सेट, और ए और ये सिंबल बना के बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेट ए और सेट बी का अगर अपन सर्वनिष्ठ लें, इंटरसेक्शन लें और उसका पावर सेट बनाएं, उसका घात समुच्चय बनाएं, तो वो इन दो घात समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है। कौन से दो घात समुच्चय? ए का घात समुच्चय और बी का घात समुच्चय, यानी कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। ये हमें प्रूव करना है दो सेट्स ए और बी के लिए। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था, अगर आपको किन्हीं दो सेट्स, एक तरह से सेट ही है, पावर सेट भी सेट ही होता है, पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी और ये पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी, दोनों सेट ही हैं। अगर इन दो सेट को आपको बराबर प्रूव करना है तो हमारे लिए सिंपल सा जो तरीका है, जो बेसिक तरीका, वो यही है कि पहले हम इस सेट को, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी को, इस सेट यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बी का सब सेट प्रूव करेंगे, यानी कि इसको सिद्ध करेंगे कि इसका उपसमुच्चय है। उसके पश्चात इसको सिद्ध करेंगे कि ये इसका उपसमुच्चय है, यानी एक दूसरे के उपसमुच्चय ऐसा सिद्ध करेंगे। और जैसे ही सिद्ध होगा कि ये एक दूसरे के सब सेट्स हैं, यानी एक दूसरे के उपसमुच्चय, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स बराबर हैं। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, फॉर सेट्स ए बी प्रूव दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब इस सवाल को हम समझें, उसके पहले कुछ बातें हमको सीखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि जब कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बात समझाते हैं, तो वो बात समझ में आती है और आगे अपने काम भी आती है। ये सब बातें आपको परीक्षा में, ये प्रश्न अगर आता है, अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो आधे पेज का भी नहीं है, 7-8 स्टेप का है, लेकिन वो आपके दिमाग में बैठने ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आपको ये परीक्षा में नहीं करना है कुछ भी, ये केवल आपके दिमाग में बैठाने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैंने एक सेट माना जिसके अवयव हैं 1 और 2। ये सेट है, 1 भी इसका एलिमेंट है ए का और 2 भी इसका एलिमेंट है ए का। ऐसे मैंने एक सेट माना जिसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3, 2 और 3। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। देखिए, मैंने बहुत छोटे छोटे सेट माने हैं ताकि समझाने में आसानी हो। अगर मेरे को ज़्यादा एलिमेंट मानता 4-5, तो फिर ये पेज भी शायद कम पड़ जाता समझाने के लिए, वरना इतने डिब्बे में आ गया ये। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे माने, ए 2, 2, 3। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा, सर्वनिष्ठ होगा, क्या होगा, 2 जो है दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। तो 2 अगर हम लें और उसका एक सेट बना है इस एलिमेंट का, तो वो होगा ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय है। ये वो समुच्चय है जिसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी है। अब हम बनाते हैं पावर सेट ए। पी ए का मतलब होता है पावर सेट ए, यानी कि सेट ए का घात समुच्चय। अब घात समुच्चय क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर हम किसी सेट के जितने भी सब सेट हैं, यानी जितने भी उप समुच्चय हैं, उनका समुच्चय बनाएं, यानी कि समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, वो ए का घात समुच्चय कहलाता है। पावर सेट ए इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अब किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, अगर उस सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं,
अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर n। ये फॉर्मूला है। इसमें कितने एलिमेंट माने मैंने, ए के अंदर 1 और 2, तो कितने सबसेट होंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो ये 4 सबसेट हो गए। पहला तो नल सेट विच इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दूसरा एलिमेंट 1, तीसरा एलिमेंट 2 और चौथा ये सेट खुद 1 2। ये 4 यानी कि 5 1 2 और 1 2 वाले, ये चारों इस सेट ए के सब सेट हैं और इन सब सेट का मैंने एक सेट बनाया, ये पावर सेट ए हो गया। तो पावर सेट ए जो होता है वो ए के जितने भी सब सेट हैं उनका सेट होता है। तो यहाँ देखिएगा ये कर्ली ब्रैकेट, ये मजला ब्रैकेट यहाँ भी आया है और यहाँ भी 2 बार आया है हर एलिमेंट को। और ये जो 5 होता है इसको तो आप चाहे तो 5 की जगह पे केवल आप एक मजला ब्रैकेट लगा सकते खाली, तो इसकी जगह ये भी लगाया जा सकता, पर मैंने इसको 5 लगाना उचित समझा। इसी तरह से पावर सेट बी निकाला मैंने। तो बी के अंदर क्या है, रिक्त समुच्चय, तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो ये तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और प्रत्येक सदस्य स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो 2 3 पूरा एज इट इज आ जाएगा। तो 4 हो गए, 1 2 3 4। और इन 4 समुच्चयों का जो कि उपसमुच्चय है बी के, इसका एक मैंने सेट बना दिया, ये पावर सेट बी हो गया। ये हो गया पावर सेट ए और ये हो गया पावर सेट बी। अब देखिए मैं बनाता हूँ पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक ये अवयव है, इसमें अवयव की संख्या केवल 1 है, तो इसके 2⁻1 यानी कि 2 होंगे। भाई इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2। 2 कौन से होंगे, एक तो ये खुद और एक नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय। तो ए इंटरसेक्शन बी के उपसमुच्चय होंगे एक तो रिक्त समुच्चय और एक वो स्वयं ये वाला 2, और इनको करेंगे कर्ली ब्रैकेट में, तो बनेगा ये पावर सेट ए और बी के इंटरसेक्शन का, यानी कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है ना, ये उसका बना पावर सेट। अब आप देखिए ध्यान से, ये तो मैंने निकाला है पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको देखते हुए एक एलिमेंट है इसके 2 ही हो गए। अब मैं काम करता हूँ कि जो मैंने पी ए निकाला ये पी ए, और जो मैंने पी बी निकाला ये पी बी, इन दोनों का लेता हूँ इंटरसेक्शन, यानी ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं। तो देखिए 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब 1 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है पर उसमें नहीं आ रहा है, 1 2 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है, 2 3 इसमें आ रहा है पर उसमें नहीं आ रहा है, यानी कि 5 और 2। तो ये हो गया 5 और 2, इसका बना दिया मैंने सेट। ये हो गया पावर सेट ए और पावर सेट बी का इंटरसेक्शन, यानी कि वो एलिमेंट लिए मैंने जो इन दोनों में आ रहे हैं, यानी 5 और 2। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये देखो यहाँ भी 5,2, यहाँ भी 5,2, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। एक्चुअली यही हमको सिद्ध करना था, हमारा क्वेश्चन यही तो है कि सिद्ध कीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। लेकिन परीक्षा में ऐसे नहीं करना है, परीक्षा में नियमों से करना है जो अभी आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन ये मैंने आपको पहले सवाल को स्पष्ट किया कि ऐसा होता है। अब एक बात देखिएगा, मैं लिखा ना, अब देखिए, अब आप देखिए, मैं इसको देखकर कुछ बातें आपको समझाऊंगा। ये बताइए, ये जो 2 है जिसमें एलिमेंट 2 है, ये जो सेट है 2 का एक जिसका एलिमेंट 2 है, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी का जो बना है पावर सेट उसका एलिमेंट नहीं है? देखिएगा ये पी ए इंटरसेक्शन बी पावर सेट है ना, इसके 2 एलिमेंट हैं ये, और इसके अंदर देखिए 2 आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये इस पावर सेट का एक एलिमेंट है कि नहीं है, एक सदस्य है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब साथ ही साथ देखिए आल्सो ये जो 2 है ये ए इंटरसेक्शन बी का उपसमुच्चय है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी ये है इसके उपसमुच्चय बनाऊं तो 2 बनेंगे, एक तो नल सेट और एक खुद। तो ये खुद जो दिख रहा है आपको 2 एलिमेंट वाला सेट, ये जो है
इस ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट भी है, क्योंकि इनके सबसेट के जो इसके जो दो सबसेट थे ना, ये दो सबसेट इसी का सेट बना के पावर सेट बना था। यानी कि जो सेट पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, वही सेट ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को ये। यहाँ एलिमेंट लिखा है और यहाँ मैंने सबसेट लिखा है। जब एलिमेंट लिखा है तो यहाँ पी लिखा है, जब सबसेट लिखा है तो पी नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत एक तरह का रूल बन गया। अब ये तो कि दो तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, इन जनरल मैंने इसको एक्स मान लिया। अर्थात यदि एक्स एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी का, कोई एक्स सेट है जो एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी का, इसका अर्थ ये होता है कि वो जो सेट एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। इस रूल को आप ध्यान रखें, ये रूल नंबर 1 है जो मैं काम में लूँगा, और ये मैंने यहाँ लिखा भी है। देखिए, ये जो हमें सिद्ध करना है ना क्वेश्चन, इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि पहली बात मैंने लिखी है, अगर आपको इन दोनों को बराबर प्रूव करना है तो पहले ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। देखो, इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट पी ए इंटरसेक्शन पी बी का, और पी ए इंटरसेक्शन पी बी सबसेट है पी ए इंटरसेक्शन बी का। ये बातें प्रूव करेंगे तो ये दोनों बराबर सिद्ध होंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू प्रूव इट आर, इसको सवाल को करने के लिए जो दो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये हैं। पहला, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये आपको याद रखना है, इसे आप याद रखें, इसे आपको परीक्षा में सिद्ध नहीं करना है, याद रखना केवल कि अगर कोई सेट ए इंटरसेक्शन बी की पावर सेट का एलिमेंट है तो वही सेट ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, यानी कि उपसमुच्चय। और ये बात मैंने अभी भी आपके सामने सिद्ध की है। अगर एक्स एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी का तो एक्स सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। पुनः अगेन, अब देखिएगा, आप फिर देखिए, ये दो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, बिल्कुल है, ए इंटरसेक्शन बी का ये आ रहा है, इसका सबसेट 2 आएगा ही आएगा। अब देखिएगा, ये जो 2 है ना, ये ए के पावर सेट का एलिमेंट है। देखिएगा, ए का पावर सेट है पी ए, और इसमें देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह से ये जो 2 है पावर सेट बी का भी एलिमेंट है, ये पावर सेट बी का भी देखो 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये भी रूल बन गया कि ये जो 2 सदस्य वाला जो जिसका एलिमेंट 2 है, वो जो सेट है वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पी ए का एलिमेंट है और एंड ए एन डी, या नहीं अथवा नहीं, ओ आर और नहीं, ओ आर और नहीं, ये और कह रहे हैं, और यानी कि जो हम कहते हैं ना एंड, ये ध्यान रखना, एंड तथा 2 पावर सेट बी का भी एलिमेंट है। अब 2 तो मैंने एक एग्जाम्पल के हिसाब से लिया था। इन जनरल, अगर x उपसमुच्चय है a और b के इंटरसेक्शन का, इफ x इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, इट इम्प्लाइज, इसका अर्थ ये होता है कि x अवयव है पावर सेट a का, तथा एंड x अवयव है पावर सेट b का। इसको मैंने 2 कहा है, इसको मैंने 2 कहा है, और ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है सिद्ध करने के लिए। यहाँ पे ये देखिएगा, दूसरा पॉइंट, इफ x इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, इट इम्प्लाइज x इज एन एलिमेंट ऑफ पी ए एंड x इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ पी बी। ये 2 बिंदु आपको ध्यान रखना है बस। इन 2 बिंदुओं से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, नाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको इतनी बातें मुझे समझनी पड़ी। क्या लिखा मैंने? नाउ वी विल प्रूव दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी किए देते हैं, आपको जो भी पढ़ाता हूँ वो सब रिकॉर्ड मेरे पास रहता है फाइल के अंदर हमेशा के लिए। अब देखिएगा, ये हमको प्रूव करना है। मैंने इसकी रूपरेखा पहले ही बना दी थी कि अगर आपको
इन दो सेट को बराबर प्रूव करना है तो पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका सबसेट है, फिर इसको सिद्ध करना पड़ेगा इसका सबसेट है, और उसके लिए पहले कोई एलिमेंट x मानना पड़ेगा। तो माना कि x एक सेट है जो बिलोंग्स टू एलिमेंट है इसका पी ए इंटरसेक्शन बी का, इसको मैंने स्मॉल 1 कहा। और अगर ये x एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी का, इसका अर्थ ये हुआ कि x सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। ये मैंने पॉइंट 1 समझाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। और अब ये तो पहले से समझो, ये बातों को पहले से पता है, पिछला जो हमने वीडियो देखा ना उसमें था। अगर x नहीं, ये आज ही बताया, अगर x सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का तो x एलिमेंट है पावर सेट ए का एंड आल्सो x एलिमेंट है पावर सेट बी का। ये हमने आज ही सीखा। अब ये भी पॉइंट 2, और ये हम पहले से जानते हैं ये चीज़ कि अगर x एलिमेंट है पी ए का एंड x एलिमेंट है पी बी का, इट इम्प्लाइज x एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। ये पिछली वीडियो की बात थी। तो हमने इसको 1 कहा स्मॉल 1, इसको स्मॉल 2 का। यहाँ x एलिमेंट इसका है और कुछ क्रिया करते करते वही x एलिमेंट इसका भी हो गया। इसका मतलब ये जो दिख रही है आपको चीज़, ये इसका सबसेट है। फ्रॉम स्मॉल 1 एंड स्मॉल 2 पी ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। इसको मैंने 1 कहा, रोमन 1, रोमन पद्धति का 1 का है। अब माना कि नाउ लेट, अब हमने क्या किया, ये जो दूसरा वाला है ना, इसका कोई एलिमेंट मैंने y मान लिया। नाउ माना कि y एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन पी बी का, इसका पी ए इंटरसेक्शन पी बी का मैंने एलिमेंट y मान लिया। अगर y इसका एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन पी बी का, तो जो डेफिनेशन है जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो y एलिमेंट पी ए का भी है एंड जब इंटरसेक्शन होता है तो हमेशा एंड आता है, जब यूनियन होता है तो और आता है, यानी कि अथवा आता है, यह आता है। और इंटरसेक्शन हमेशा एंड ए एंड डी आता है, या हिंदी में लगे एवं। अगर y एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन पी बी का, इसका मतलब y एलिमेंट है पी ए का तथा y एलिमेंट है पी बी का, y एलिमेंट है पी बी का, ठीक है ना। और अब देखिएगा, जब y एलिमेंट है पी ए का एंड y एलिमेंट है पी बी का, इसका मतलब हुआ कि y सबसेट है ए का एंड y सबसेट है बी का। ये मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 2 नहीं, पॉइंट नंबर शायद 1 है ये। हाँ, ये पॉइंट नंबर आज का जो मैंने समझाया था एलिमेंट है पी ए का, तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। हाँ, ये पॉइंट नंबर 1 है, 2 नहीं है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 1। अगर y एलिमेंट है पी ए का, इसका मतलब y सबसेट है ए का, और y एलिमेंट है पी बी का, यानी y सबसेट है बी का। ये पॉइंट नंबर 1 आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पे, अगर y सबसेट है ए का एंड y सबसेट है बी का, इसका मतलब y सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। ये आपके पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए, जो आज मैंने आपको सिखाया था। आज जो सिखाया ना मैंने आपको पॉइंट नंबर 2, वो है, उसका रिवर्स है, उसका कन्वर्स है एक्चुअली। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 से जो आज सिखाया मैंने। एक्चुअली मैंने ये बताया था अगर ये सबसेट इसका है तो ये होगा y सबसेट ए का एंड y सबसेट बी का। अब इसका उल्टा है ये, अगर y सबसेट ए का है और y सबसेट बी का है तो y सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। ये 2 से आया, फ्रॉम 2 आज का दूसरा पॉइंट, और ये फ्रॉम 1 आज का पहला पॉइंट जो मैंने सिखाया आपको। और अब वापस ये 1 से आ गया, ये पॉइंट 1 से आ गया। अगर y सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो y एलिमेंट है पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का। ये पहले पॉइंट का उल्टा है। देखो मैंने क्या बताया था, अगर y एलिमेंट होता पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का, तो y सबसेट होता ए इंटरसेक्शन बी का। तो सबसेट है तो वो एलिमेंट भी होगा इस पावर सेट का। तो हमने देखी शुरुआत कहाँ से, इसको मैंने स्मॉल 3 का है, शुरुआत की थी मैंने y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, और ख़त्म कहाँ कर दिया मैंने, y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि यहाँ y इसको बिलोंग करता है और कुछ क्रियाएं की, उसके आधार पर y इसको भी बिलोंग करता है। ये 3 कहा, इसको मैंने स्मॉल 3 का, इसको मैंने स्मॉल 4 का। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी
इज ए सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैंने 2 कहा, रोमन 2। देखिए रोमन 1 क्या था, व्हाट वाज रोमन 1? ये रोमन 1 पद्धति में क्या लिखा था मैंने कि ये पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटरसेक्शन पी बी का सबसेट है। और यहाँ क्या कहा, उल्टा, पी ए इंटरसेक्शन पी बी सबसेट है पी ए इंटरसेक्शन बी का, इसको 2 का। और 1 और 2 से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 कि जब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी बराबर होंगे। इसका मतलब ये इसका सबसेट है और वो उसका सबसेट था, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी इति सिद्धम हैंस प्रूव। तो मैंने ये बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान ढंग से पूरा डिटेल में जाकर इस बात को समझाया है। क्वेश्चन तो छोटा सा है, ये इतना ही है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे 2 पेज एक्स्ट्रा लगाने पड़े। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, जितने बच्चों के साथ कर सके, जितनों को आप जानते हैं शेयर करें। और मेरे ये यूट्यूब चैनल जो है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी ये बात अधिकतम बच्चों तक पहुंचा ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। विश्वास कीजिए, ये सामान्य यूट्यूब चैनल नहीं है। सामान्य यूट्यूब चैनल जो होते हैं वो केवल अपनी बात कहते हैं, और ये यूट्यूब चैनल अपनी बात नहीं कहता है। अपनी बात कहने के साथ साथ जो व्यूअर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसा केवल कोचिंग क्लासेस में होता है और ये यहाँ पे हो रहा है। तो आप समझिए इस चैनल की महत्वता को। इसलिए आप ध्यान रखें, इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरे जितनी 1000 सब्सक्रिप्शन पूरे होंगे तब जाके मेरे को कुछ यूट्यूब से लाभ मिलेगा। तो आपकी दुआएं, आपके शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी। तो मैं तो खैर आपके साथ हमेशा हूँ ही और रहूँगा। तो इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।